हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रश्नावली 16.4 का पहला प्रश्न हल करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। वैसे इस प्रश्नावली के जो है सारे प्रश्न हम हल कर चुके हैं सिवाय पहला प्रश्न के। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं कि पहला प्रश्न जो है इस प्रश्नावली के सबसे अंतिम में हल कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि यहाँ पर बोला गया है x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x जो लिखा है यह है मूलधन, यहाँ पर x लिखा है यह है दर, और यहाँ पे जो x लिखा है यह है समय। यानी कि इस प्रश्न में हमको जो है मूलधन, दर, समय ज्ञात करने के लिए दिया गया है, जो कि बाकी प्रश्नों में हम हल करके इस टाइप के प्रश्न हल कर चुके हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान के हिसाब से इसको दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है प्रयुक्त सूत्र और यहाँ पर लिखा है हल, तो हम यहाँ पर जो है लिखेंगे नहीं, सीधा सीधा जो है इसको हम हल करते हैं। कि इसमें जो है पहला प्रश्न में अगर देखा जाए मूलधन 1800 रुपए, दर 8% है, तो समय की जगह x लिखा है, तो वो x जो है हमको ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम प्रश्न के हिसाब से जो है इसको लेते जाएंगे। जैसे यहां पर हमको क्या ज्ञात करना है, समय, तो जो सूत्र है उसी का हम प्रयोग करेंगे। जैसे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में होता है 100। यहां पर x का मान ज्ञात करना है, मतलब हमको x ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करें, ये जो समय लिखा है राइट हैंड साइड में, समय को रहन दें, बाकी सबको हम इधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये 100 का इधर जो है भाग हो रहा था, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज गुणित 100, और दर और मूलधन का गुणा हो रहा था तो इधर आ जाएगा भाग के रूप में। तो यहां पर लिख देंगे मूलधन गुणित दर। अब चूंकि जो ज्ञात करना है वो राइट हैंड साइड में लिखा है, तो उसको मैं लेफ्ट हैंड में ले आता हूं। तो ये हो जाएगा या समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। तो ये जो है हमारा सूत्र हो गया। हम चाहें तो प्रयुक्त सूत्र के जगह में इसको लिख सकते हैं, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। अब यहां पे जो है मान को रखिए, समय की जगह लिखा है x, तो हम लिख देंगे x। साधारण ब्याज की जगह लिखा है 504, वहां पे केवल ब्याज लिखा है, तो ये 504 गुणित 100 बटे में मूलधन ये है 1800, और दर के जगह में दिया है 8%, तो यहां लिख दिए 8। अब यहां पे देखिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद हम 2 से कटा देते हैं, 2 निया 18, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचेगा 10 बनेगा, 2 पंछे 10 और 2 दूनी 4। फिर से अगर हम देखें तो ये जो है 5 और 2 7 और 2 9, यानी कि ये 9 से कटेगा तो डायरेक्ट 9 से कटा देते हैं, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बच गया कितना 7, 72 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72। फिर कटा देते हैं, यहां पर जो है 4 से कटा देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो इस प्रकार से x बराबर कितना मिला हमको यहाँ पे 7/2। x क्या है यहाँ पर समय, यानी कि 7/2 वर्ष होगा ये, ठीक है। लेकिन अगर 7/2 न लिखना चाहें तो हम यहाँ पे जो है 7 को 2 से भाग दे देंगे, 2 तिया 6, बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 सही 1/2 वर्ष, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो ये x की जगह जो है आपका क्या आ जाएगा 3 सही 1/2 वर्ष। प्रयुक्त हल की जगह क्या आ जाएगा, प्रयुक्त सूत्र की जगह ये आ जाएगा, समय बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर, और हल, तो हल में x का मान लिखेंगे वहां पर
3 सही 1/2 वर्ष। दूसरा देखते हैं, मूलधन 500 रुपए, दर दिया है x जिसको ज्ञात करना है, समय 3 वर्ष और ब्याज दिया है 105। तो यहां पर x यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, दर। तो जैसे ये पहले वाले में हम लोग लगाए थे कि ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, तो यहां पर अब हमको समय नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, दर चाहिए। तो यहां पर हम रखेंगे दर को, ये वाला। तो क्या आ जाएगा, मूलधन और समय जो है इधर नीचे आ जाएंगे। तो ब्याज गुणित 100 और ये मूलधन नीचे आएगा और साथ में समय जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यह आपका सूत्र बन गया। तो मैं इसको या करके लिख देता हूं, दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। अब यहां पे मान को रख दीजिए। ब्याज कितना दिया गया है यहाँ पे, 105 गुणित 100 बटे मूलधन कितना दिया है 500 और समय कितना दिया गया है 3। अब यहां पर देखिए, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो यहां पर कितना आया, 7। दर है तो ये हो जाएगा 7% और ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं, तीसरा वाला। तो यहां पर मूलधन x दिया है, उसको हमको ज्ञात करना है, दर 10%, समय दिया है 5 वर्ष और ब्याज कितना है 75 रुपए। तो यहां पर x ज्ञात करना है, यानी कि हमको मूलधन ज्ञात करना है। तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ पे हमको मूलधन को रखना है, तो इधर मूलधन को रख लेते हैं, 100 ब्याज के साथ गुणा हो जाएगा, तो ब्याज गुणित 100 और बटे में क्या आ जाएगा, दर गुणित समय, दर गुणित समय। या करके मैं लिख दूंगा, मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय, और सीधा सीधा इसमें जो है मान को रख देंगे। ब्याज है 75 रुपए, ठीक, गुणित 100 बटे दर कितना दिया गया है, दर है 10% और समय दिया गया है 5 वर्ष। तो यहां पर जो है आसानी से कट जाएगा, ये आपका 1 जीरो कट गया, 5 एकम 5 और ये हो गया 5 दूनी 10। तो ये हो गया 75 गुणित 2, 2 पंचे 10 का 0, हासिल आया 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो मूलधन हमको कितना प्राप्त हुआ, 150 रुपए, और ये हो जाता है आपका आंसर। चौथा में भी यहां पर जो है बिल्कुल सेम तीसरा के जैसा ही है, यहां पर भी मूलधन ज्ञात किया गया था और यहां चौथा में भी मूलधन ज्ञात करना है। तो यह हमारा सूत्र रेडी है, मूलधन बराबर ब्याज गुणित 100 बटे दर गुणित समय। तो यहां पर ब्याज कितना है लिख दीजिए, ब्याज है आपका 90 रुपए गुणित 100 बटे दर कितना है 6.25 गुणित समय कितना दिया गया है 2.5 वर्ष। अब यहां पर जो है ज्यादा झंझट कुछ नहीं, ये जो दशमलव दिया गया है, ये दशमलव को हटाने में जो मेहनत लगेगा वो हमको करना है। तो ये हो जाएगा 90 गुणित 100 गुणित, अब यहां पर ये हर के दशमलव को हटाने के लिए, ये दशमलव के लिए हम लगाएंगे 1 और दशमलव के बाद 2 अंक है करके 2 जीरो। तो ये जो है 6.25 का क्या बन जाएगा 625। 2.5 का अगर हम हटाएंगे तो सेम चीज, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो, और ये 2.5 अब क्या बन जाएगा 25 बन जाता है। अब इसको जो है जो भी कटेगा हम कटा देंगे, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100। इसको अगर हम लोग देखें, इसको हम 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा 12 बनेगा, 5 दूनी 10, 2 बचा 25 बनेगा, 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक।
फिर 5 से दे देते हैं, 5 दूनी 10, 1 बचेगा 25, 5 पंचे 25, ये हो गया, 5 से कट गया। तो अब यहाँ पर भी हम 5 से कटा देते हैं, इसी कर देता हूँ, 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 0, ठीक। फिर उसके बाद 5 से कटा दीजिए, 5 पंचे 25, 5 चौक 20, फिर 5 एकम 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, ये यहाँ पे कितना बचा 4, ये हो जाएगा 40, 5 अट्ठे 40, ठीक। तो इस प्रकार से मैं आगे लिख देता हूँ, मूलधन बराबर हमको क्या मिलने वाला है, मूलधन बराबर 18 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 18 और 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, दोनों का गुणा कर दीजिए, 18 गुणी 32 जो भी है वो आंसर आ जाएगा। 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, तो ये 6 7 और ये 5, तो ये आ गया आपका 576 रुपए, और ये हमको जो है प्राप्त हो जाता है क्या, मूलधन। अब इसी का पांचवा देखते हैं। यहाँ पर मूलधन दिया गया है 980 रुपए, दर दिया है 15%, समय x और ब्याज दिया है 245 रुपए। तो यहाँ पर चूंकि x किसकी जगह में दिया है, समय, यानी कि हमको समय ज्ञात करना है। इसी टाइप का क्वेश्चन हम पहला में भी देख चुके हैं, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर समय का सूत्र लिख करके रखा हूँ, समय बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर। मान को रख देते हैं, ब्याज हमको इसमें कितना दिया गया है 245 गुणित 100, और बटे में आ जाएगा मूलधन, मूलधन है 980 गुणित, और दर कितना है, दर है 15%, तो ये हो गया 15। अब यहाँ पर जो है जो भी कटता है कटा देंगे, 1 0 कट गया, 2 से अगर हम एक दें, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 निया 18, ठीक। उसके बाद 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये भी हो गया। अब 3 से देखते हैं, 5 4 9 और 2 11, तो इधर तो मुश्किल है, 7 से कोशिश करते हैं, 7 तिया 21 है ना, और 7 पंचे 35 जाएगा, 7 सत्ते 49, और ये हो जाएगा 7 तिया 21, बचा यहाँ पे कितना 3 और ये 5 35, 7 पंचे 35, ठीक। उसके बाद 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या बचा 5/3, और 5/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम भाग दे देंगे, तो हो जाएगा 3 एकम 3, 2 बचा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1 सही 2/3 वर्ष। चूंकि समय है तो ये किस में आएगा, वर्ष में। या फिर इसको पूरी तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 सही जो है इसको हम लिख सकते हैं 1 वर्ष, और 2/3 जो दिया गया है वास्तव में 2/3 वर्ष है, उसको अगर हम माह में बदलना चाहें तो गुणित 12 करेंगे तो ये माह में बदल जाता है। 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो 2 चौक 8 माह। तो या तो हम लिखेंगे 1 सही 2/3 वर्ष, या फिर लिखेंगे 1 वर्ष 8 माह, और ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है आज ये प्रश्नावली 16.4 और ये अध्याय प्रतिशतता जो है कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।